जंगल का राजा और उसका आतंक। बहुत समय पहले घने और हरे भरे जंगल में एक बलशाली और विशाल शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। उसकी सुनहरी अयाल धूप में चमकती थी और उसकी गर्जना इतनी भयावह थी कि दूर दूर तक पेड़ों की पत्तियां कांप जातीं। जंगल के सभी छोटे बड़े जीव उससे डरते थे। सिंहराज का स्वभाव कुछ अजीब था। वह रोज शिकार पर निकलता और अपनी ताकत दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा जानवर मार देता। कभी कभी तो वह आधा खाकर बाकी का मांस यूं ही छोड़ देता। जंगल के जानवरों ने आपस में एक मीटिंग बुलाई। वहां हर कोई डर के मारे कांप रहा था। हिरन बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। बंदर ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो एक दिन हमारी बारी भी आ जाएगी। आखिर में एक बुजुर्ग हाथी ने सुझाव दिया, क्यों न हम सिंहराज से विनती करें कि वह रोज खुद शिकार न करे। हम हर दिन एक जानवर उसकी भोजन के लिए भेज देंगे। इससे हमारी जान भी बचेगी और वह भी भूखा नहीं रहेगा। सभी को यह योजना ठीक लगी। अगले दिन हाथी और कुछ जानवर शेर के पास पहुंचे और डरते डरते बोले, महाराज, हम आपके डर और ताकत से भलीभांति परिचित हैं। हम चाहते हैं कि जंगल में संतुलन बना रहे। इसलिए हम वादा करते हैं कि रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए खुद आपके पास आएगा। शेर ने सोचा, यह अच्छा विचार है। मुझे शिकार में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। अगर ये खुद मेरे पास आएंगे तो मैं बिना मेहनत के पेट भर लूंगा। वह गर्जना करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन देर से आया तो मैं पूरे जंगल को तहस-नहस कर दूंगा। सभी जानवर सिर झुकाकर बोले, जी महाराज। कई दिन तक यह योजना सही चलती रही। रोज एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसे खा लेता। एक दिन बारी आई एक छोटे से मुलायम सफेद खरगोश की, जिसका नाम था चंपक। चंपक बहुत बुद्धिमान था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं भी सीधा शेर के मुंह में चला गया तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं तो शायद मैं खुद भी बच सकता हूं और बाकी जानवरों को भी इस आतंक से छुटकारा दिला सकता हूं। उसने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर देर से चला, रास्ते में इधर-उधर घूमता रहा। कभी घास चबाने लगा, कभी गड्ढे के पास पानी पीने लगा। वह जानता था कि देर से पहुंचने पर शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा और वही मौका उसके काम आएगा। भाग 3, शेर का गुस्सा। जब चंपक दोपहर में शेर की गुफा के पास पहुंचा तो शेर भूख से बेहाल था। उसकी आंखें लाल थीं और वह गरजते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए, छोटे से लोमड़ी के चूहे? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? खरगोश ने घबराने का नाटक किया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, गलती मेरी नहीं है। असल में मैं तो समय से पहले ही निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में। लेकिन क्या? शेर ने दहाड़ते हुए पूछा। रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया, महाराज। वह खुद को इस जंगल का असली राजा बता रहा था। उसने कहा कि वह मुझ जैसे छोटे जानवरों पर ही नहीं, बल्कि आप जैसे बड़े शेर पर भी राज करेगा। शेर की आंखें क्रोध से फैल गईं। क्या? मेरे जंगल में दूसरा शेर? यह कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ उसे। खरगोश बोला, महाराज, मैं डर के मारे भाग निकला, लेकिन वह यहीं पास में एक कुएं के पास रहता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले चलता हूं। भाग 4, चाल का असर। चंपक धीरे धीरे शेर को उस पुराने गहरे कुएं के पास ले गया,
जिसमें साफ पानी भरा था। कुएं का पानी इतना शांत था कि उसमें कोई भी अपनी परछाई साफ देख सकता था। चंपक ने इशारा किया, महाराज, वही है वह दुस्साहसी शेर। झांक कर देखिए, यह उसी का अड्डा है। शेर ने कुएं में झांका और जैसे ही उसने पानी में अपनी परछाई देखी, उसे लगा कि सच में कोई और शेर वहां है। उसकी अयाल, उसकी आंखें, सब वैसा ही। और वह दूसरा शेर भी उसी की तरह उसे घूर रहा था। शेर ने गुस्से में दहाड़ मारी। परछाई ने भी उसी तरह दहाड़ लगाई। शेर चिल्लाया, तू मुझे ललकारता है? रुक, मैं अभी तुझे खत्म कर देता हूं। और इतना कहकर वह छलांग लगाकर कुएं में कूद पड़ा। भाग 5, अंत और सीख। कुएं का पानी गहरा था। भारी शेर पानी में गिरा और बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी ताकत भी वहां काम नहीं आई। कुछ देर तैरने के बाद वह डूब गया। खरगोश ने राहत की सांस ली और बाकी जानवरों को जाकर खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, हमारा आतंक खत्म हो गया। सिंहराज अब इस जंगल में नहीं है।